दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। दोस्तों, ये जो समय है वो हम मछली पालकों के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल है। थोड़ा सा ये मुश्किल का समय है, क्योंकि जो किसान भाई पंगेसियस के साथ मिक्स फार्मिंग कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा ये अलर्ट है, क्रिटिकल है, मुश्किल समय है। और जो भाई रूटीन फार्मिंग कर रहे हैं पट्टे के तालाबों में, गाँव के तालाबों में, उनके लिए भी ये बड़ा मुश्किल समय है। क्योंकि अचानक से वो देख रहे हैं कि उनकी मछलियों में मरना स्टार्ट हो गया। उसमें रेड स्पॉट और फिन रॉट डिजीज़, ये सब लाल धब्बे, चकत्ते, ये सब ओवर द बॉडी देखने को मिल रहा है। और अचानक वो देख रहे हैं कि उनकी मछलियाँ लाइक कॉमन कार्प, ग्रास कार्प या फिर मृगल नैन, ये मरती हुई उनको दिखाई दे रही है। ये समय अब शुरू हो चुका है। और बिग हेड वगैरह जो कल्चर कर रहे हैं, सिल्वर कार्प का कल्चर कर रहे हैं, उनके लिए भी ये मुश्किल की घड़ी है। और जो कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं, पंगेसियस के साथ मिक्स कल्चर कर रहे हैं, या ऐसे तालाब जिनमें फीड की डिमांड कमर्शियल फीड पे डिपेंडेंट है, उनके लिए भी ये अलर्ट का समय है। ये बहुत ऐसा समय है जब आपको बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। तो क्या क्या नुकसान है, कैसे उसको ठीक करें, बताता हूँ। दोस्तों, अगर आप मिक्स फार्मिंग कर रहे हैं, पंगेसियस विद आईएमसी या तिलापिया या रूपचंद फिश, पाको फिश, या इनके साथ मिक्स कल्चर कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे जो फीड डिपेंडेंट है, यानी जिनमें फीड, कमर्शियल फीड की जो है ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ऐसे पॉन्ड के लिए। ऐसे पॉन्ड में दोस्तों अभी प्रोबायोटिक रूटीन प्रक्रिया में शामिल कर लीजिए तुरंत। आप बराबर प्रोबायोटिक वाटर और सॉइल प्रोबायोटिक का प्रयोग ज़रूर कीजिए, वरना जो डिकम्पोजिंग मेथड है वो सही से नहीं होने पे आपके जो अदर देन पंगेसियस मछलियां हैं उनमें डिजीज़ होगी और वो सडनली सुबह सुबह डेथ करते हुए मिलेंगे। तो आप एक चीज़ इसमें प्रिकॉशन लीजिए, सॉइल प्रोबायोटिक का प्रयोग करिए, और यूका फ्रेश या जियोलाइट या टॉक्सीमार जैसी कॉम्बिनेशन प्रिपरेशन आप यूज़ करिए, ताकि हार्मफुल गैसेस जो बन रही हैं, वो गैसेस क्यों बन रही हैं? क्योंकि इस समय टेम्परेचर का बहुत हाई लेवल चल रहा है, और टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑक्सीजन घटेगा, और उस समय जो हार्मफुल गैसेस जो इनसे कंट्राडिक्शन इनका जो होता है वो बहुत ख़तरनाक है। शहरे वाली मछलियों के लिए वो तुरंत आपकी मछली मरती हुई, और या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के कारण उनमें बीमारियाँ बहुत ज़्यादा लगी हुई आपको मिलेंगी। तो मिक्स कल्चर वाले ये सावधान रहें, उनको तुरंत क्या करना है, प्रोबायोटिक का प्रयोग करना है, वाटर सॉइल प्रोबायोटिक, जो कि रूटीन रूप से जैगरी के साथ, गुड़ के साथ फर्मेंटेड करके उसको ऑक्सीजनेट करके ज़रूर डालें। तो एक काम डिकम्पोजिंग उनका अच्छा हो जाएगा। दूसरा, सैनिटाइज़र, अच्छा सैनिटाइज़र जो पहले आप प्रयोग किए रहे हैं उसको मत कीजिए, क्योंकि बराबर एक ही दवाएं, मैं बराबर कहता हूँ, एक ही दवाओं का प्रयोग करना ठीक नहीं है, वो काम नहीं करता। इसलिए आप चेंज करके अल्टरनेटिव आप उसका ऑप्शन तलाशिए। कभी ग्लूटाल्डिहाइड करिए, कभी सुक्रीना करिए, कभी बेंजलकोनियम क्लोराइड प्लस अदर ऑप्शनल हैं, बेटाडीन के साथ में बहुत सारा कॉम्बिनेशन है। तो ये सब कॉम्बिनेशन आप अल्टरनेटिव यूज़ करिए, ताकि इन्फेक्शन जो आपके तालाब में होने वाली है वो रोका जा सके, फंगल और बैक्टीरियल। ये मिक्स फार्मिंग के लिए ये आपको टिप्स था। अब आते हैं जो रूटीन फार्मर हैं, जो सिर्फ कार्प कल्चर कर रहे हैं, उनके लिए। जो किसान भाई गरीब हैं, जो कार्प कल्चर कर रहे हैं, ज़्यादा पैसा नहीं है उनके पास, तो उनके लिए इमीडिएटली वो अच्छा किस्म का पोटेशियम परमैंगनेट ज़रूर यूज़ करें। क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट बहुत सारा मार्केट में फर्जी भी चल रहा है, कलर करके वो क्रिस्टल बना के बेच रहे हैं। तो आप पोटेशियम परमैंगनेट भी अच्छा देख के बढ़िया कंपनी का आप यूज़ करिए, क्रिस्टल फार्म में यूज़ करिए। चूरा बहुत रहे तो आप उससे जान लीजिए मिलावट है, उसमें थोड़ा सा आप सतर्कता बरतिए। लाइमिंग का प्रयोग करिए बराबर, और लाइमिंग प्रयोग करेंगे तो आपके जो तालाब में, चूँकि आपका पट्टा का तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, बहुत बड़ा 2-4 एकड़ ऐसे ही होता है, तो उसमें लाइमिंग का प्रयोग ज़रूर करिए। और दूसरा आपका पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ करिए, और हो सके तो आप उसमें नेटिंग ज़रूर कराइए अभी, क्योंकि जो नीचे का स्लज मटेरियल है वो रिमूव होना ज़रूरी है, वो हिलना डुलना ऊपर नीचे होना ज़रूरी है, वरना डिजीज़ लगेगी। अगर तालाब में आपके
आपका कॉमन कार्प या ग्रास कार्प या फिर मृगल, नीचे की मछली अगर आपको मरती हुई दिखती है तो आप उसको देखिए, अगर उस पे बॉडी पे लाल धब्बे के निशान हैं तो आप इमीडिएटली अच्छी मेडिसिन का प्रयोग करिए, जिससे आपका आपकी जो पूंजी है, आपकी जो लागत है, जो बच्चे खर्च है, वो निकल जाए। बहुत से किसान भाई है पट्टे में ये सोचते हैं कि हमारा लाल दवा से काम चल जाएगा। नहीं, वो आपका शुरुआती तक ठीक है, इसके बाद आपको उस पे आना पड़ेगा। तो बार बार खर्च करने से अच्छा है कि आप एक बार अच्छा चीज़ प्रयोग करिए, कम से कम वो पूंजी आप बचा लेंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। इसलिए दवाओं का प्रयोग, प्रोबायोटिक्स का प्रयोग, लाइमिंग का प्रयोग इस समय सचेत होकर करिए। वरना जो रूटीन फार्मर है, शुरुआत में 10-20 मछली मरती हुई दिखेगी, 2-4 दिन बाद आपको लगेगा सब मर गई। इसलिए ये हाई टेम्परेचर का टाइम है, इसलिए बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है दोनों फार्मर किसानों को। ये मेडिसिन जो मैंने बताई है, अगर कोई ज़रूरत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। लेकिन ये ज़रूर देखिएगा, वरना हाई मोर्टेलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे किसान भाइयों का अभी फ़ोन बराबर आ रहा है। थैंक यू।